हेलो मिस्ट्री रेकिपेड यहाँ है। आज मैं एक मिस्ट्री ड्रामा शो की वजाहत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मारिपल दी मूविंग फिंगर। स्पॉयलर्स हैं, ध्यान रखें और ख्याल रखें। ये किस्त जेरी बर्टन दूसरी जंग अजीम का साबिक फौजी है जिसे फौजी जिंदगी से जिंदगी में मुताबिकत मुश्किल है। वो एक मोटर बाइक हादसे में जख्मी हो गया था और 23 महीनों से बिस्तर पर है। सेहतयाबी के आखिरी मरहले के लिए वो और उसकी बहन जोना लंदन से एक गांव लम्सताक मुंतकिल हो जाते हैं। वो वहां पहुंचते हैं तो मकामी कम्युनिटी एक खौफनाक वाक़ये से हल गई होती है। एक महबूब और मुअज़्ज़ज़ रहायशी कर्नल एपल्टन ने हाल ही में खुदकुशी कर ली। इसे एक जहरीला खत मिला था जिसमें इस पर अपनी मरहूम बीवी के साथ धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया गया था। कर्नल एक मजहबी शख्स था जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, लिहाजा जब अफवाहें तो उसने सोचा कि अपनी जिंदगी का खात्मा करना बेहतर होगा। फिर भी बहन भाई लम्सताक और मिस ईमेली की मलकियत वाले एक फार्म हाउस में रहाइश इख्तियार करते हैं। वो अपनी नौकरानी पोली भी छोड़ देती है। पॉर्ट्रेज मेहमानों की खिदमत के लिए गांव में चीजें सादा और पुरसुकून नजर आती हैं। सब लोग दोस्ताना हैं और लोग बहन भाइयों को अपने घरों में मदऊ करते हैं। वो सबसे पहले मिसेस के घर जाते हैं। मार्ड काल थरवित जो गांव के पादरी की बीवी है। मार्ड की करीबी दोस्त मिस जैन मार्पल भी मौजूद हैं और सब चाय के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मार्ड नौवार्दों को जहर आलूद खतूत के सिलसिले के बारे में बताती है जो गांव में गर्दिश कर रहे हैं। वो उन्हें बताती हैं जिनसे कर्नल ईपल्टन की मौत हुई। मार्ड को लगता है कि वो इन अफवाहों पर यकीन रखती हैं जबकि उनकी दोस्त शक्की है। इसके बाद बहन भाई मिस्टर के घर जाते हैं। आई एक बूढ़ा अकेला आदमी। वो एक अजीब और गरीब किरदार है जो स्कैंडल से मोहब्बत करता है और निस्वानी है। पाई के कम्युनिटी में हर एक के बारे में मजबूत और अमूमन तल्ख राय है। ताहम जब जेरी जहर आलूद खत के बारे में पूछता है तो वो वाज़े तौर पर बेचैन हो जाता है। वो कर्नल एपल्टन की मौत पर तबसरा करने से भी इनकार करता है जिससे जेरी को शक होता है। बाद में बहन भाई घर वापस जा रहे तो उनकी मोना साइमनक्टन और उसकी 20 साला बेटी हेलन से मिलते हैं। नौजवान काफी बेतकल्लुफ है और उसके बहुत कम दोस्त हैं। इसकी माँ की दूसरी शादी से इसके 2 सौतेले भाई भी हैं। ये पेचीदा खानदानी सूरत हाल हेलन को अपने ही घर में गैर जरूरी बनाती है जब तक कि उन सौतेले भाइयों को इंटरनेट तक रसाई न हो, जिस सूरत में वो शायद कुछ ज्यादा ही मतलूबा महसूस करे। कुछ घंटे बाद जेरी एक कानूनी फर्म में जाता है और हेलन के सौतेले वालिद मिस्टर रिचर्ड सिमनक्टन वो एक वकील हैं और जहर आलूद खतूत के स्कैंडल से भी परेशान नजर नहीं आते। जेरी उनके 2 बेटों को भी देखता है जिनकी देखभाल आया कर रही है। वो एक नौजवान औरत है और जेरी ये छुपाता नहीं कि वो उसकी तरफ माइल है। आखिरकार इस शाम बहन भाई मकामी क्लिनिक जाते हैं। डॉक्टर के जेर इंतजाम है। ओवन नर्वस आदमी है। जेरी का मुआयना करते हैं और इसे मशवरा देते हैं कि बगैर छड़ी के चलने की कोशिश करे। काफी हैरत की बात है कि जोना डॉक्टर में बड़ी दिलचस्पी लेती नजर आती है। हफ्ते के आखिर में साइमनक्टन डिनर नए आने वालों को गांव में खुश आमदीद कहने तकरीब में सब मौजूद होते हैं और अफवाहें फैलती हैं। इंकशाफ होता है कि अफवाहों में कर्नल एपल्टन ने एक जहनी माजूर लड़की के साथ एक बच्चा पैदा किया था, इसीलिए इसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। वो नहीं कर सकता था जिल्लत को बर्दाश्त करना। ताहम जैन डिनर में भी मौजूद है, इन नजरियात पर यकीन नहीं करती। वो एक मुशाहिदा करने वाली औरत है जो समझती है कि चीजें सीधी नहीं हैं जितनी नजर आती। अगली सुबह साइमनक्टन के घर में 3 नए खतूत आते हैं। एल्सी उन्हें मेज पर रख देती है और पार्क जाने निकले। वो चंद घंटों बाद घर वापस आते हैं और रिचर्ड भी अपने काम से आता है। वो सीधा ऊपर बेडरूम की तरफ जाता है और एक हैरानकुन मंजर देखता है। इसकी बीवी मोना मर चुकी है। जल्द ही ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। लेकिन मुझे ये पसंद है। एक जासूस पहुंचता है, मोना के बेडरूम में दाखिल होता है। वो बेड के पास की मेज पर कई दवाइयों की बोतलें देखता है और गिलास जांचने के लिए उठाता है। जासूस को आग की जगह पर एक कागज का टुकड़ा भी मिलता है जो एक और चीज निकलती है, जहरीला खत। ये मोना पर इल्जाम लगाता है कि वो अपने शौहर को कई मर्दों के साथ धोखा दे रही है। जेरी सिमियंटन के घर की तरफ जाता है। वहां का माहौल अफसुर्दा है लेकिन कोई भी हेलन की तरह मुतासिर नजर नहीं आता। इसके हयातियाती वालिद ने इसे छोड़ दिया था जब वो एक बच्ची थी। अब इसकी माँ भी मर चुकी। इस अफसोसनाक हालत को देखकर जेरी हेलन को सुकून की पेशकश करता है। वो उसे कहता है कि वो इसकी बहन के साथ बड़े फार्म हाउस में आकर रहे। नौजवान जो इस घर से निकलने के लिए बेचैन फौरन इस पेशकश को कबूल कर लेती है। गांव की काउंसिल मोना की मौत पर एक मीटिंग करती है।
फिर जासूस जिला के जज को अपनी दरियाफ्तों बताता है। उसका शौहर काम पर था, उनके बच्चे आया के साथ पार्क में खेल रहे थे। वॉल्डो कहीं नजर नहीं आ रहा था और नौकरानी छठी पर थी। मोना को इस दोपहर एक खत मिला था और उसके मवाद से इतनी परेशान हो गई कि इसने साइना का महलूल पी लिया। इसके बाद डॉक्टर ओवन को भी बुलाया जाता है। इसके तिब्बी रिकॉर्ड गवाही के लिए वो जासूस की दरियाफ्तों की तस्दीक करता है और कहता है कि मोना न्यूरोसिस का शिकार थी। यूं जिला के जज कत्ल के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर देते हैं और केस को एक खुदकुशी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, हेलन बर्टन बहन भाइयों के साथ रहते हुए आरामदेह महसूस करने लगती है। वो जेरी के साथ करीबी ताल्लुक बनाती है और वो अक्सर अपनी जिंदगियों के बारे में बात करते हैं। रात जेरी और हेलन फार्म हाउस के बाग में उसके करियर के बारे में बात कर रहे हैं। वो बात करते हैं जब वो जेरी से इसके लिए पानी लाने को कहती। जब वो घर में दाखिल होता है, जेरी डॉक्टर को देखता है। ओवेन वो शेल्फ छुपते हुए देखता है। इसके हाथ में क्लासिक रूसी कहानियां हैं और वो जेरी की मौजूदगी से चौंक जाता है। ताहम डॉक्टर जल्दी से वजाहत करता है कि वो यहाँ जोना को डिनर के लिए आया था। अगली सुबह डॉक्टर ओवेन की बेवा बहन एमी जेरी के साथ उनके गांव में हालिया मौत के बारे में बातचीत करती है। वो यकीन रखती है कि मोना को मौसूल होने वाला जहरीला खत सच कह रहा था। हैरत की बात है, वो मोना के शौहर के बारे में दिफाई बात करती है। मेहमान चला जाता है, जेरी को बहन के लिए जहरीला खत मिलता है। खत शादी के बगैर बच्चा का इल्जाम लगाता है और लंदन वापस जाने की धमकी देता है। जेरी ये खत तफ्तीशी अफसर के पास ले जाता है जो हालिया अमवात की तहकीकात कर रहा है। तफ्तीशी अफसर इसका मुआयना करता है और दरियाफ्त करता है कि खत पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। उसने केस में कुछ दिलचस्प सुराग हासिल कर लिए हैं। ये पता चलता है कि तमाम जहरीले खतूत के लिफाफों पर पता में टी और एक गलत जगह पर है। इमम छाती और गदा जासूस को खुद से बड़बड़ाता है। इसका मतलब यह होगा कि ये विल्सन टाइपराइटर से प्रिंट किए गए हैं जिसमें ये खास खामियां हैं और पूरे गांव में सिर्फ एक ही ऐसा टाइपराइटर है। ये सिमेंटन खानदान ने ख्वातीन के कम्युनिटी सेंटर को तोहफे में दिया था। तफ्तीशी अफसर नतीजा अखज करता है कि खत लिखने वाली एक दरमियानी उम्र की औरत है जो सेंटर आती है। अगली दोपहर जेरी बाग में चल रहा है जब फार्म हाउस देखभाल करने वाली पॉटरेज इसे रोक लेती है। वो एक दिन की छुट्टी लेना चाहती है क्योंकि उसे ईगन्स का फोन आया था जो सिमेंटन के लिए काम करने वाली नौकरानी है। ईगन्स परेशान लगती है और पॉटरेज से जल्द अज जल्द मिलना चाहती है। जेरी नस को छुट्टी दे देता है और चलता रहता है। इस शाम पॉटरेज वापस आ जाती है। जेरी उसकी मुलाकात के बारे में पूछता है कि ईगन्स कभी नहीं आई। इसी वक्त जेरी को तबाहकुन फोन कॉल मौसूल होती है। पता चलता है कि ईगन्स की लाश सिमेंटन के घर की सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में मिली है। अगली सुबह जेरी जैन तफ्तीशी अफसर मौत के मुअम्मा पर बात करते हैं। ये इंकशाफ होता है कि नौकरानी इस दिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी जिस दिन मोना सिमेंटन की मौत हुई थी। वो इससे झगड़ा करने के बाद जल्दी वापस आ गई थी। ईगन्स ने इस शख्स को देखा होगा जिसने जहर आलूद खत डाला था जो मोना की मौत का सबब बना। इसीलिए मुअम्मा लिखने वाले को उसे मारना पड़ा ताकि राज फाश न हो सके। इस हफ्ते के आखिर में मोना की आखिरी रसूमात मकामी चर्च में मुनक़िद की जाती हैं। जेरी डॉक्टर के बिल्कुल सामने बैठा है। ओवन की बहन एमी एल्सी के बारे में बुरी बातें कहती है। आया रिचर्ड सिमेंटन को बहकाना चाहती है और आखिर उससे शादी करना चाहती है। वो वाहिद नहीं है जो उन अफवाहों पर यकीन करती नजर आती है। बाद में तदफीन की रस्म के दौरान आया और रिचर्ड के दरमियान झगड़ा हो जाता है। रिचर्ड एल्सी को अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। जेरी फार्म हाउस लूटता है और अपनी बहन से मिलता है। ये पता चलता है कि जोना और डॉक्टर ओवेन आजकल अक्सर एक दूसरे से मिल रहे हैं। हकीकत में डॉक्टर ने उसे एक खासा अजीब तोहफा भी दिया है, एक बड़े हुए तली की तस्वीर। तुम्हें याद था कि मुझे उन चीजों का शौक है। जेरी तस्वीर को शेल्फ से एक किताब में रखने जाता है जब वो कुछ अजीब महसूस करता है। वो बेतरतीब तौर पर क्लासिक रूसी कहानियों की किताब उठाता है। ये वही किताब है जो डॉक्टर ओवेन चंद हफ्ते पहले पकड़े थे। हैरान कुन यह है कि किताब के कई सफ़ात फाड़े गए हैं। इस किताब का फ़ॉन्ट ज़हर कलम के खतूत के पुरस्रार मुसन्निफ के इस्तेमाल करदा फ़ॉन्ट से मेल खाता है। ये इंकिशाफ जेरी के दिमाग में कुछ बल्ब रोशन करता है और अब वो डॉक्टर ओवन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, जेरी इस पूरे मामले में ज्यादा से ज्यादा मुलव्वस होने लगता है। वो एक शाम घर वापस आता है और अपने कमरे की मेज पर अपनी बहन का लिखा हुआ नोट पाता है। वो बाजार गई हैं लेकिन डॉक्टर की कॉल की तवक्को कर रही हैं। ओवन नोट जेरी को हिदायत देता है कि वो इसकी तमाम कॉल्स का जवाब दे।
पूरी सूरत हाल इसे परेशान करती है। वो नहीं समझता कि डॉक्टर की नीयत अच्छी है। ये जेरी को बहुत ज्यादा दबाव में डाल देता है कि वो कई महीनों की परहेजगारी के बाद दोबारा पीने लगता है। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग मिस्टर के पास जमा हुए। पाई के घर एक रस्मी शाम की तकरीब के लिए जमा होते हैं। मामूली लगता है जब तक कि फार्म हाउस की मालिक मिस एमली एक ऐलान करने के लिए आगे आए। वो जज्बाती नजर आती हैं और उनकी बरादरी में हालिया कत्लों का जिक्र करती हैं। ये उनकी शेल्फ थी जहां वो किताब मिली थी जिसके सफ़हात फटे हुए थे। कुदरती तौर पर अफवाहें फैल रही हैं कि ईमेली उन तमाम गंदी खतूत के पीछे थी। बूढ़ी औरत रोती है और उन इल्जामात की शिद्दत से तरदीद करती है। मिस्टर पाई इंकिशाफ करते हैं कि उन्हें भी चंद हफ्ते पहले एक खत मिला था। ये जहरीला खत नहीं था बल्कि कर्नल इपल्टन की मौत से पहले छोड़ा गया एक दिल से लिखा हुआ नोट था। खत के मुताबिक इपल्टन एक छुपे हुए हम जिन्स परस्त थे और उनका एक शहर से बाहर मर्द आशिक था। इपल्टन ने मिस्टर पाई को अपनी जिनसियत कबूल करने की तरगीब दी कि वो उसकी तरह ना बने, पछतावे में न रहे। ये इंकिशाफ जमा हुए गांव वालों को हैरान कर देता है। अब किसी को नहीं मालूम कि क्या सच है और क्या झूठ, और सब मुबहम लगता है, खास तौर पर मिस्टर पाई के लिए जो नहीं जानते थे कि वो हम जिन्स परस्त हैं। गांव के ख्वातीन मरकज में जासूस ने पुरस्कार लिखने वाले के लिए एक जाल बिछा दिया है। उसने पहले दरियाफ्त किया कि इन बदतमीज खतूत के पते विल्सन की टाइपराइटर से टाइप किए जा रहे थे। पूरे गांव में सिर्फ एक ही ऐसी मशीन है और वो मरकज की लाइब्रेरी में रखी हुई है। वो छप कर देख रहा है, उम्मीद में कि पुरस्कार लिखने वाला टाइपराइटर इस्तेमाल करने के लिए आएगा। ये जुआ कामयाब होता है क्योंकि रात देर गए कोई इसे इस्तेमाल करने आता है। मंजर बदल जाता है और हम जेरी को डॉक्टर के पास जाते हुए देखते हैं। दफ्तर में अपने चेकअप के लिए डॉक्टर की बहन एमी भी दफ्तर में मौजूद है और सब मिलकर बातचीत शुरू करते हैं। अचानक कुछ पुलिस अफसरान जासूस के साथ दफ्तर में आते हैं। रात 1:30 बजे जासूस ने एमी को टाइपराइटर इस्तेमाल करते देखा था। वो एक लिफाफे पर पता टाइप कर रही थी जो दोपहर में एलसी को भेजा जाना था। इस इंकिशाफ के बाद सब ने कबूल कर लिया कि एमी ही असल मुजरिम है। ये जाहिर होता है कि इसके हमेशा से रिचर्ड सीमिंगटन के लिए रोमानवी जज्बात थे। यही वजह हो सकती है कि इसने पहले इसकी बीवी पर जिना का इल्जाम लगाकर उसे रास्ते से हटाया। फिर एमी रिचर्ड की जवान नैनी को खत्म करने की सोच रही थी। जबकि सब इन शवाहिद से कायल हैं, मिस जैन मार्पल को अपने तहफ़्फ़ुज़ात है। हकीकत में वो यकीन रखती हैं कि एमी इन तमाम कत्लों और खतूत के पीछे नहीं है। बूढ़ी खातून हेलन और जेरी से मिलती हैं और असल मुजरिम को पकड़ने के लिए एक तफसीली मंसूबा बनाती हैं। इस रात हेलन अपने सौतेले वालिद रिचर्ड जाती है और इंकिशाफ करती है। वो उसे ब्लैकमेल करती है कि उसके पास इसकी माँ की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ के सबूत है। रिचर्ड एतराफ नहीं करता और हेलन को चुप रहने के लिए एक चेक लिख देता है। हेलन इसे कबूल करती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। कुछ घंटे बाद रिचर्ड कुछ नींद की गोलियां पानी के गिलास में मिलाकर हेलन के बिस्तर के पास रख देता है। नौजवान लड़की इस धोखाधही से बेखबर पानी पी लेती है और फौरन बेहोश हो जाती है। रिचर्ड इसे नीचे ले जाता है और उसका सर घर के अंदर रख देता है। गैस का तंदूर वो पुरएतिमाद है वो इस कत्ल से बच निकलेगा। ये जैन मार्पल का उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल था। जेरी जासूस और मकामी पुलिस के साथ साइमनक्टन के घर में दाखिल होते हैं। वो रिचर्ड को अपनी सौतेली बेटी को कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं और अपनी बीवी के कत्ल के शुबा में, साथ ही नौकरानी के कत्ल के शुबा में भी कामयाब तफ्तीश इस केस के बारे में हक़ायक़ सामने आते हैं। रिचर्ड जवान आया एल्सी से मोहब्बत करता था। वो अपनी बीवी को रास्ते से हटाना चाहता था। उसने जहरीले खतूत का मंसूबा बनाया। वो एक वकील था, इसलिए वो लोगों की जिंदगियों के कुछ अंदरूनी तफसीलात उनके कानूनी केसेस से जानता था। रिचर्ड ने इन मालूमात से वो तमाम गंदे खतूत लिखे। उसने वो तमाम खतूत कई महीने पहले अपने विल्सन टाइपराइटर से लिखे थे। फिर इसने इसे विमेंस सेंटर को अतिया कर दिया, जिससे इन खतूत को वापस ट्रेस करना मुश्किल हो गया।